नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, कई बार सियारों की हुआ हुआ और कई बार सियारों के मोहल्ले में चुप्पी। हम बात कर रहे हैं बदायूं की। बेशर्मी देखी है आपने? बेशर्मी अगर भूल रही हो या न याद आ रही हो तो बदायूं पर सेलेक्टेड चुप्पी की बेशर्मी देख लीजिए और उसी बदायूं पर लगातार भौंकना भी देख लीजिए। इन दोनों से आपको बेशर्मी की उच्चतम परिभाषा मिल जाएगी। बदायूं में जिस तरीके से का नृशंस काम हुआ है, 2 मासूम बच्चों को जिबह किया गया, उसके बाद कुछ राजनीतिक दलों की चुप्पी अगर आप देख रहे होंगे तो उसी के साथ सोशल मीडिया से लेके स्थापित मीडिया और ट्विटर जैसी जगहों पर तमाम यूट्यूबर गिरोहबाज जो इकोसिस्टम के हैं, ऐसे बेशर्म लोग बचाव करते नजर आ रहे हैं। क्या इस बात की कल्पना मानवता से भरा हुआ कोई समाज कर सकता है? लेकिन नहीं, ऐसा है। आइए जरा इन बेशर्मों को आज दंगा किया जाए और इनसे पूछा जाए, बोल बोल के पूछा जाए, चीख चीख के पूछा जाए कि इतनी बेशर्मी लाते कहां से हो? इलाहाबाद की घटना तुम्हें चाहिए होती है बदायूं की बेशर्मी पर बोलने के लिए? दर्शकों, आज हमारे साथ व्यालोक पाठक जी हैं, आदरणीय पुष्कर अवस्थी जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आज स्वागत सत्कार में मन नहीं लग रहा दर्शकों, आप सभी को पता है, इसलिए सीधे चलते हैं व्यालोक भाई के पास। व्यालोक भाई का मीडिया में विराट अनुभव है, उसी स्थापित मीडिया में अनुभव है जिस स्थापित मीडिया की बेशर्मी पर हम बात करना चाहते हैं। तो इसलिए शुरुआत हम कर रहे हैं व्यालोक जी से। व्यालोक भाई, कैसी बेशर्मी है? बेशर्मी ऐसी है कि शर्म को भी शर्म आ जाए, विडंबना भी विडंबना की मौत मर जाए और आश्चर्य भी आश्चर्यचकित होकर ठगा सा रह जाए। एक होता है अजीत अंजुम, वह 1 घंटे पहले बदायूं की घटना होती है, करीब 24 घंटे की सेलेक्टिव चुप्पी के बाद वह चुपचाप यह लिखता है कि 2 बच्चियों की हत्या हुई है, 2 बच्चों की हत्या हुई है, और उसमें वह कतई मजहब का नाम नहीं लिखता। जबकि इसके पहले उसने जब भी ऐसी किसी घटना की रिपोर्ट की है तो उसने बाकायदा लिखा है कि मारने वालों में 5 हिंदू भी थे। सोचा बताता चलूं, मैं बस डीएसपी की रिपोर्ट आपके साथ साझा कर रहा हूं। इससे भी आगे बढ़कर वह पतित, वह नराधम, वह अधम, वह शठ, वह पामर, यह तक लिख जाता है कि इसमें फलाने त्रिवेदी थे, द्विवेदी थे, यानी वह जाति तक पर उतर जाता है। लेकिन बदायूं की घटना में वह बस यह कहता है, पहली बार वह पहला जो ट्वीट करता है उसमें कहता है कि यह केवल मानवता के अपराधी हैं, चाहे जो भी हो, और उस माँ के बारे में सोचें और फलाना चिलाना, जो बहुत अच्छी बात लगती है ऊपर से सोचने में, ऊपर से सुनने में, ऊपर से दिखने में, जो इन लोगों का बहुरूपियापन है। लेकिन इसके तुरंत बाद प्रयागराज में एक घटना होती है। एक पागल महिला अपने 2 भतीजों की हत्या कर देती है क्योंकि उसको ये अपनी भौजाई से नहीं बनती है। और इन सारे यूट्यूबर्स को, इन सारे गिरोहियों को, इन सारे पतितों को, इन नराधमों को एक बाइनरी मिल जाती है, तुलना करने को एक घटना मिल जाती है। और इसके तुरंत बाद वही अजीत अंजुम लिखता है कि प्रयागराज में भी हत्या हुई, लेकिन उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं तलाशा गया, और यहाँ हत्या हुई तो इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल तलाशा जा रहा है। इन पतितों को उसके बाद एक बहुत सुरीली आवाज की मलिका है साइमा, वह आरजे का काम करती है। पातित्य में वह अजीत अंजुम से भी आगे निकल जाती हैं और वह भी यह बाइनरी स्थापित करती हैं कि प्रयागराज में जो घटना हुई है उसमें मजहब नहीं है, तो उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है और फलाना क्यों नहीं है। इन पतितों से जरा यह पूछा जाए कि बाकायदा इनका जो मुकद्दस माह है, इन लोगों का, जिहादियों के मुकद्दस माह में अगर 2 बच्चों की हत्या की जाती है, 2 बच्चों को जिबह किया जाता है, तो उसमें अगर मजहबी एंगल नहीं लाया जाएगा तो क्या लाया जाएगा?
हत्याएं कई तरह की होती हैं, अपराध कई तरह के होते हैं। कई बार लूटपाट के दौरान भी हत्या की जाती है, कई बार डकैत हत्या कर देते हैं, कई बार आपस में किसी मोहल्ले में झगड़ा दंगा फसाद होता है और उसमें भी हत्या हो जाती है। तो क्या इन सारी हत्याओं को हम एक जैसा स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हुए और सबको कह दें कि ये सारी हत्याएं हत्याएं हैं, हत्याओं में फर्क नहीं है? अगर यह हत्या बाकायदा यह सोचकर की जाती है कि काफिर है और उसको मारना हमारा सबसे बड़ा मकसद है, कि एक किताब हमें सिखाती है, उस किताब में बाकायदा दिया गया है कि जब हराम के महीने बीत जाए तो मुशरिकों को घात लगाकर पकड़ो और जहां कहीं भी मौका मिले उन्हें मार डालो। और उसके बाद आप कहते हैं कि मजहब विशेष से एक किस्म का फोबिया है, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र उसका दिवस तक मनाता है। यह तो मतलब अद्भुत बात है कि ये वही बात है कि फलाना चीज नहीं है, चिलानी चीज नहीं है, वो ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तो किसका अब्दुल कैसा है? आप दिन में 5 बार यह घोषणा करते हैं कि एकमात्र मेरा रास्ता सही है और उसके अलावा कोई पूजे जाने लायक नहीं है। इससे आप क्या साबित करते हैं? और इन सारे बातों पर कोई बात नहीं होगी। आप जैसे ही इसे बात करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप मजहब विशेष से घृणा करते हैं, आप मजहब विशेष के खिलाफ हैं। अभी जैसे वो जो पंचर छाप फैक्ट चेकर है, उसकी जुबान अभी या तो बंद होगी या उसमें गू भरा होगा। अभी जो रवीश है उसके मुंह में कुछ नहीं होगा, लेकिन जब सर पर नमाज पढ़ते वक्त एक पुलिस वाले ने हल्की सी लात लगा दी थी, तो इन लोगों ने 3 दिन मुहर्रम मनाया। आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा। ये जो इन लोगों का पूरा इकोसिस्टम है ना, मैं कहता हूं जिहादियों से ज्यादा खतरनाक ये है। आज एक जावेद अख्तर नाम का आदमी सो कॉल्ड नास्तिक बना हुआ है, लेकिन वह क्या कहता है कि मैं नास्तिक हूं लेकिन मुसलमान होना मेरी मजबूरी है। अद्भुत नास्तिकता है, अद्भुत मार्क्सवाद है। उसके कान में तथाकथित तौर पर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा गया था। उसका बाप जानिसार अख्तर था और उसका एक दोस्त आया था, तो उसने कहा कि मैं इसके कान में, क्योंकि जिहादियों के कान में जब वो पैदा होते हैं तो कलमा या कुछ इस तरह की आयत पढ़ी जाती है। उसके कान में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा गया, वह खुद को नास्तिक बनाता है। बदायूं में बच्चों का अपराध केवल ये था कि वो काफिर थे। कर्नाटक में मोहब्बत की दुकान खुली है और वहां एक हिंदू का अपराध ये था कि उसने इनके माहे मुकद्दस में, ध्यान दीजिएगा, इनके माहे मुकद्दस में कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में अपनी दुकान में हनुमान चालीसा बजाई जी। और वो जी। हनुमान चालीसा बजाने के अपराध में उसकी पिटाई हुई। मतलब यहाँ शरिया का नियम लागू हो चुका है और अगर हिंदू अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी अगर सेकुलरिज्म का बीमार मनोरोगी विकृत कीड़ा उनको काटता रहा तो हिंदुओं को कोई नहीं बचाएगा। हिंदू जल्दी ही इस धरती से पनाह हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और दर्शकों, जिस तरीके से व्यालोक भाई ने अपनी बात रखी, और खास तौर से मैंने मीडिया की इस बेशर्म चुप्पी पर व्यालोक जी से बात की, क्योंकि ये उसी पेशे से ताल्लुक रखते हैं और विराट अनुभव रखते हैं। सच बताएं, ऐसे तमाम हैंडल्स किसका किसका नाम ले, व्यालोक जी ने बहुत सारे नाम गिना दिए, लेकिन इसी के साथ एक बेशर्म चुप्पी दूसरे खेमे में भी है, और वो है पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। याद कीजिए जरा हाथरस, मणिपुर, आहा, लेकिन प्रियंका वाड्रा अब मुंह नहीं खोल रही। उत्तर प्रदेश की एक पार्टी समाजवादी पार्टी, उसने जिस घिनौने तरीके से ट्विटर पे एक पत्र जारी किया और सीधे सीधे ट्वीट करके ये बता दिया कि साहब ये तो बदायूं का चुनाव जीतने के लिए कराई गई कोई साजिश लगती है। ईश्वर, उसी पार्टी का एक सीनियर लीडर रामगोपाल यादव हंस रहा है, हंसते हुए वो बदायूं पर टिप्पणी दे रहा है। इस प्रश्न को लेकर एक तरफ हमने मीडिया की चुप्पी बेशर्मी पर बात की, अब जरा चलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे। पुष्कर दा,
ये जो राजनीतिक खेमे में ये बेशर्मी दिखाई दे रही है, और एक बदायूं की घटना से नहीं, बदायूं ये वजह है कि इस पर बात होनी चाहिए और लगातार बात होनी चाहिए। आप बातों को बड़े व्यापक संदर्भ में देखते हैं, इस राजनीतिक बेशर्मी पर आप क्या कहेंगे? देखिए अवनीश, ऐसा है कि ये राजनीतिक बेशर्मी शब्द भी जो है हमारे आपके मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता। ये राजनीतिक नंगनाच है, ये पिशाच नृत्य है, ये बेशर्मी नहीं है। बेशर्मी तो वहां होती है जहां पे शर्म की कोई उपमा आप ढूंढते हैं और उसके विपरीत ये शर्म से बहुत आगे जा चुके हैं। ये पूरा कई दशकों का मवाद है, ये इसी में पले फूले हैं। आज जो है ये इसी से ही है। ये उस जावेद और उस साजिद जिसने अस्त्रे से उन दो मासूमों का गला काटा, उनसे ज्यादा भयानक है। वो अस्त्रा उसके हाथ में पहुंचाने वाले यही लोग हैं, उस हाथ को ताकत देने वाले भी यही लोग हैं, और ये इसमें कोई भी राजनीतिक वर्ग जो इसमें मौन साधे हुए है या इस पे एक कुतर्क कर रहा है वो इसका भागी है। ये आज की बात नहीं है। ये उत्तर प्रदेश संदर्भ में जो समाजवादी पार्टी का है, तो समाजवादी पार्टी का अपना इस राजनीतिक क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक भूमि में जो उसका जो खंबा गड़ा है वो हिंदुओं के खून से ही हुआ है। जहां पे उसने जो है चिंगारते हुए मुलायम सिंह ने जो है इसको कहा कि हमें और 30-40 मरवाने होते, हम मरवा देते हिंदू। मैं आपको ध्यान अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चलाने में कर रहा हूं। और उनको ताकत कौन देता है? उनको ताकत देता है उनका वोटर, जो उसको जिताता रहा है। तो आज यदि वो बेशर्मी से कर रहा है तो वो इसी दब में कर रहा है ना, उसको अपने वोटर में विश्वास। उसका वोटर जो है यही नंगा नाच देखना चाहता। ये सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है। हाँ, मुसलमान उनका एक वोट बैंक है, निश्चित रूप से तगड़ा वोट बैंक। 1947 में 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता के बाद जिस तरीके से उनको, जिन्होंने भारत को बांटा, जिन्होंने मुस्लिम लीग को वोट दिया, उसी मुसलमानों को इन्हीं लोगों ने रोका और यहां रोक के उनको जो है संरक्षण दिया, पाला पोसा, उनको ताकत दी और उनके हर कुकर्म को अपने सर माथे उठाया। आज उसका कारण यह है कि जब आज 7 दशकों में वो जमात प्रिविलेज क्लास हो गई, तो उसने जो किया वो उसका मूलभूत अधिकार, वो अधिकार 2014 के बाद जो है उसमें परिवर्तन आया। तो आज पूरा जिस तरीके से आज जब दूध में जो है नींबू डालते हैं और पानी अलग हो जाता है और जो है छाछ वो अलग हो जाता है, पनीर अलग हो जाता है, तो इसी तरीके से ये सब ऊपर आए हैं। जो आज मौन है या तटस्थ है या कुतर्क कर रहे हैं, ये अपने को अलग हुए हैं। इसलिए आज आपको इनको जो है स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लेकिन मूल कारण जहां पर वे लोग ने कहा कि खतरा आप 80% है, 70% है, कोई मतलब नहीं। आप जो है संख्या बल पर नहीं है, क्योंकि हिंदुओं का ही एक बहुत बड़ा वर्ग आज उन जमातियों के साथ खड़ा है और उनके अस्त्रे को धार देने का काम कर रहा है। ये रवीश कुमार, ये हत्या जिसने जो हुई है, जो हो रही है, इन सब के पीछे जो है सिर्फ एक नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे रवीश कुमार ऐसा बौद्धिक लोग हो, तथाकथित बौद्धिक पत्रकार हो, चाहे वामपंथी हो, हर वो है जिसने इनको पाला पोसा। और आज इस घृणा में कि जो उनके पास सत्ता 7 दशकों से भारत की स्वतंत्रता के बाद तक जो उनका प्रिविलेज था, जो उनका अभिजातपन था, जो उनका जो है बौद्धिक जनों को बौद्धिकता का सर्टिफिकेट देने का जो उनका मूल अधिकार था,
वो जो उनका अधिकार, इतिहास को जो है अंड बंड तेड़बंड करने का जो उनका अधिकार था, जो खरबों अरबों डकार लेने का उनका मूल अधिकार था, वो खतरे में आ गया। और इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो उस जमात के सामने खड़े रहे, के साथ खड़े रहे, क्योंकि उनका जो है, उनका भी वही है। उनको तो, जमात को तो यह है कि ये जो लाइफ स्पैन आपकी है वो जो है एक टेम्परेरी फेज, उसके बाद 72 हुरें मिलेंगी जन्नत बाद में। ये जो उनके साथ में हिंदू खड़ा हुआ है वो भी उसी में फिलॉसफी में है कि जो जिंदगी वो यही है, वो इसी के लिए कर रहा है। तो आपको जो है सबसे ज्यादा मेरी शिकायत ना मुसलमान से है ना ईसाई से है, मुझे सबसे बड़ी शिकायत उस हिंदू वोटर से है जो ऐसी राजनीतिक पार्टियों को वोट करते हैं। और ऐसे लोगों को उन्होंने दशकों तक सत्ता में सौंपाया सिर्फ अपने छोटे स्वार्थ के लिए, अपने समुदाय के या जाति की विशेष अहंकार में, और अपनी पीढ़ी छोड़िए, अपने भविष्य की, अपने ही, हमारी पीढ़ी छोड़ दीजिए, अपने ही अगले पीढ़ी के भविष्य की उनको चिंता नहीं है। वो मूलतः दे आर क्रिप्टो मुस्लिम्स, ऐसे हिंदू है ही नहीं। और सबसे पहले जो है हमको जो करना है, सबसे बड़ा पहला प्रतिघात हिंदुओं को, ऐसे हिंदुओं को ही करना पड़ेगा। क्योंकि यदि किसी इस जमात को, कलमा पढ़ने वाली जमात को ताकत मिलती है, वो ताकत इन हिंदुओं से मिलती है। हिंदुओं का सबसे बड़ा शत्रु यही हिंदुओं का वो वर्ग है जो कि जो है ना आधा तीतर है आधा बटेर है। हमारा जो है ये राजनीतिक दल, ये राजनेता, ये तो हमेशा ही जो है सड़े हुए मांस में बिदबिदाते हैं। ये तो वो मैगोट्स है जो कि जो है सड़ी हुई लाश में जहां से उनका जीवन चलता है। ये तो वो गिद्ध है जो लाश में घुस के जो है मरने का इंतजार करते हैं और लाश से जो है अथड़ी करके छीन के खाते हैं। ये सब नर पिशाच है। और इस नर पिशाच का जो है, जब तक जो है बहुत गंभीरता से हिंदू समाज, हिंदू बन के यदि जो है अपने ही अगली पीढ़ी की प्रतिरक्षा के लिए यदि आज नहीं डट के खड़ा हुआ, तो ये जो है जितनी बौद्धिकता हम कर ले, कुछ भी करते रहे, इसमें जो है आपको हर प्रतिदिन ये इसी तरह के दो बच्चों जैसे हत्या हुई है, हम आज रो रहे हैं, बुदाई पे बात कर रहे हैं, आक्रोशित है, रोजाना क्यों नहीं हो रहा भाई? अभी इसी रमजान के मुबारक मौके पे समाज उसकी बड़ी इन लोगों के यहाँ बड़ी महत्व है। गुजरात में हुआ जी, बेंगलोर में हुआ, लखनऊ में बता चुका हूं हो चुका, और इसके साथ में राजस्थान में कल हुआ, और अभी खबर आई है ये गुजरात सूरत में। तो ये भारत के हर अलग अलग जगह पे ये सब हो रहा है। ये क्या है? ये तो संगठित नहीं है, ये मूल चरित्र है। क्योंकि उनको 2024 के लोकसभा में अपनी राजनीतिक शक्ति वापस नहीं मिलने की उम्मीद है, और 2024 के बाद और विभक्त होंगे। हिंदुओं को जो है और बुरा समय देखना है यदि आज डट के नहीं खड़े हुए। और आज 2024 में बड़ा स्पष्ट जिस तरीके से बात की जा रही है कि आप क्या है, उस पर आपने वोट नहीं किया, क्योंकि आज की तारीख में आपके पास राजनीतिक शक्ति के अलावा कोई दूसरी शक्ति है नहीं। क्योंकि आपके अहिंसा ने आपको जो है, महात्मा गांधी की अहिंसा ने आपको इतना आक्रमण नपुंसक बना दिया है पीढ़ी दर पीढ़ी, कि आज जो है चंद 10-15 कुछ हजार लोग खड़े हो जाए, वो नहीं कर सकते। ये तो सामाजिक चेतना का विषय है। इसलिए आपका एक ही अस्त्र है, वो है वोट। आप कीजिए, सशक्तिकरण कीजिए। 2024 के बाद उसके जब बैकलैशेस आएंगे उसको झेलिए तब, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस है, ये छोटा नहीं है। हमने पाप किए हैं, सैकड़ों साल के पाप किए हैं हिंदुओं पे पाप किए हैं। वो उस पाप के प्रायश्चित हमको जो है इसी दर्दनाक घटनाओं से लेनी है, और उसके लिए अपना दिल कड़ा करके और बुद्धि स्थिर रखनी। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। और दर्शकों, मैं गया तो था पुष्कर जी के पास राजनीतिक बेशर्मी, और हालांकि उन्होंने, बिल्कुल मैं सहमत हूं, उन्होंने कहा बेशर्मी इनके लिए बहुत छोटा शब्द है, बहुत छोटा शब्द है। और मैं अभी बेशर्मी से बड़ा शब्द खोज नहीं पा रहा हूं, ये मेरी कमी है, निश्चित रूप से मेरी कमी है। लेकिन राजनीतिक चुप्पी के बारे में मैंने पुष्कर जी से पूछने का प्रयास किया, लेकिन जो उन्होंने बड़ा खाका खींचा,
जिसको आत्मावलोकन कहते हैं, जिसको अपना मूल्यांकन कहते हैं, शीशे में देखना कहते हैं, जिन हिंदुओं को उन्होंने एड्रेस किया, मुझे लगता है कि कई बार दर्शक ये सोचते हैं कि लोग बैठते हैं, विचार करते हैं, बातचीत करते हैं और केवल समस्या पर बात करते हैं, लेकिन उसका समाधान क्या है, उसका इलाज क्या है, वो कैसे खत्म होगा, उत्तर क्या है प्रश्नों का, इस पर बहुत कम बात की जाती है। और ये शिकायत होती है सामान्यतः एक सुनने वाले का। मुझे लगता है कि पुष्कर जी ने अपनी बात में वो समाधान बताया है, निश्चित रूप से वो समाधान बताया है। जरा इसी बात को लेके एक बार फिर व्यालोक जी के पास चलते हैं। व्यालोक भाई, जो पुष्कर दा ने अभी कहा, जिसमें उन्होंने शीशा जो दिखाया, मुझे लगता है कि समाधान यही है। हमारी दरअसल टेक ही गलत है। हमें बचपन से सिखाया गया और इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। हिंदुओं और मजहबियों में एकता की बात बेमानी है। इसलिए बेमानी है कि उनको जब भी मौका मिला है, चाहे वो 1947 हो, 1910 हो, 1920 हो, मोपला हो, केरल हो, कर्नाटक हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या 55 मजहबी देश हो, उन्होंने केवल और केवल काफिरों का कत्लो गारत किया है। हिंदुओं में एकता की बात होनी चाहिए। इस बात का विरोध होना चाहिए कि ये जो टीवी वाले दिखाते हैं, जब भी वोटों का बांट बखरा करते हैं तो उसमें जो बाभन, ठाकुर, ओबीसी, एसपी, एसटी करते हैं और उसके बाद एक खाका लिख देते हैं मजहबी, उसको गलत करना चाहिए। उसमें भी वो दिखाएं कि भाई उसमें भी जुलाहे हैं, पसमानदा हैं, उसमें हलालखोर हैं, उसमें कसाई हैं, और इस तरह से आप उसमें भी दिखाएं, क्योंकि मुसलमानों में केवल 4 वर्ग जो हैं, शेख, सैयद और 2 और वर्ग, वही को फॉरवर्ड मानते हैं और वो अपनी बेटी रोटी किसी के साथ नहीं बांटते हैं। तो ये बात बतानी होगी और ये बात लगातार बतानी होगी और हिंदुओं को भी ये सीखना होगा। हिंदुओं को कई फ्रंट पर लड़ना होगा। एक नवबौद्धों का फ्रंट है, उससे भी निपटना होगा, क्योंकि नवबौद्ध जिस तरह की उल्टियां कर रहे हैं वह तो मजहबी भी नहीं कर रहे हैं, और नवबौद्ध जिस तरह का काम कर रहे हैं खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वह देखकर तो हमारी आंखों से खून उबलता है। जो पुष्कर दा बात कही, मैं उसी बात को बढ़ाता हूँ कि हिंदू जो है वह हमारे पतन का सबसे बड़ा कारण है। दिल्ली के हिंदू विरोधी व्यालोक जी, हाँ दर्शकों जी नहीं, आपके एंड पे मैं दर्शकों को सिर्फ इतना ही बता रहा था कि दर्शकों को मैं सिर्फ इतना ही बता रहा था कि व्यालोक जी के यहाँ वाईफाई आज नहीं उपलब्ध है, इसलिए थोड़ी सी आवाज में दिक्कत हो रही है। जी व्यालोक भाई, टिप्पणी करें आप जी। अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो बताइएगा, फिर मैं नहीं ठीक है आप बोले, प्लीज आप बस कंक्लूड करें। तो जी मुख्य बात यह है कि धिम्मी हिंदू और जो सोए हुए हिंदू हैं वो भूल जाते हैं। 2018 के हिंदू विरोधी दंगे आप याद कीजिए, अंकित शर्मा। बिल्कुल दर्शकों मैं कह रहा था कि व्यालोक जी के यहाँ नेट की थोड़ी सी समस्या है, तो निश्चित रूप से पुष्कर जी ने जो समाधान की तरफ बताया ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ऐसे तमाम विषयों पर जितनी भी चर्चाएं हुई हैं, और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि हम समाधान भी आज बता रहे हैं और समाधान भी एक निकल के आया है। पुष्कर, निश्चित रूप से आज की अभी तक की बातचीत की ये उपलब्धि रही है कि आपने समाधान की तरफ इशारा किया। जरा उसको थोड़ा और साफ कीजिए, विस्तार दीजिए, क्योंकि समस्याएं हमने खूब बात की है और लोग बात करते हैं और ये शिकायत होती है लोगों की। जी भाई अवधीश, पहले तो क्षमा चाहूंगा कि जो तुमने मुझसे पहले प्रश्न पूछा था राजनीतिक चुप्पी पे, मैं उसको जो है स्पेसिफिक होने के बाद मैं उसको बहुत एलोबरेट कर गया, लेकिन उसके पीछे एक मूल कारण ये है नहीं ना, यहाँ समाधान बहुत आवश्यक था जिसको आपने विस्तार दिया निश्चित रूप से। तो मेरा कहना यह था कि जैसे कि आपने राजनीतिक चुप्पी की जब बात की, तो जब जावेद सज्जाद के अस्त्रे से बदायूं में 2 मासूमों का गला कटा, तो निश्चित रूप से ओवैसी की पार्टी तो
कुछ नहीं बोलेगी, या जो उस जमात की दल है, राजनीतिक दल नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा? बोलेगा वो जो कि जो है उससे संदर्भ तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल है, उनको बोलना चाहिए। लेकिन क्योंकि उनकी धर्मनिरपेक्षता का मूल अर्थ यह है कि हिंदुत्व जो है नेपथ्य में और उसका मेन चेहरा जो है यही जमात है, तो ऐसे में जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या तथाकथित कोई भी ऐसा राजनीतिक दल जो मुस्लिम वोट बैंक को ही अपनी आत्मसात कर चुका है, जिसका जीवन मरण, जिसका ऑक्सीजन मुस्लिम वोट बैंक पे ही है, तो वो तो आपको जो है इस पे या तो चुप रहेगा और फिर उसके बाद बुद्धि लगाएगा, कोई नए शब्द गढ़ेगा, नई घटनाएं लाएगा या इंतजार करेगा कुछ ऐसी घटना हो जाए जहां पर ये बदायूं दब जाए, दूसरा हो जाए। बिल्कुल, तो इसलिए मैं बोला था। अब जहां तक जो है इसको सॉल्यूशन पे आते हैं, समेटते हैं जी। देखिए, हाँ देखो अवनीश, ये एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ हमारी आपकी समस्या नहीं है, ये पूरी विश्व की समस्या है। लेकिन आज के विश्व में जिस तरफ का विश्व हम देख रहे हैं, पश्चिम वाला, जो तथाकथित समृद्धशाली था, बड़ा ही इवॉल्व था, मानवतावादी था, वहां के राष्ट्र, वहां की समाज, वहां की सभ्यता तीनों ही अपने अंतिम चरण पे जा रही हैं। हम वो संघर्ष देख रहे हैं। तो हमारे पास क्या? हमारे पास सिर्फ यही है कि जो हमने सीखा या जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कह लीजिए या कह लीजिए कि अपना स्वयं के सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट, वो सर्वाइवल जो पहले समुदाय और समाज के लिए होता था, वो आज के तारीख में अपने परिवार, उस परिवार में भी मेरी बीवी, मेरे बच्चे, और उसमें भी बहुत आप छन जाइए तो सिर्फ मैं, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ये हमारा वोकिज्म, हमारी प्रगतिशीलता ने ये किया। तो आज के तारीख में 2014 के पहले कुछ एक भारत के हिंदू वर्ग में एक चिंगारी आई, उसने उसको ग्रैब कर लिया। बहुत कम लोग थे, लेकिन कहीं था। बिल्कुल बिल्कुल उस सोल्यूशन, क्योंकि हमारे पास जो है कोई हथियार नहीं। हमको तो जो है अंग्रेजों के जमाने से लठ तक जो है जी, जी, हमारे जी, पहले लाठी रहती थी, वो तो लाठी भी चली गई, चाकू रखने तक पाबंदी, बंदूक के लिए लाइसेंस। तो हमारे पास एक शताब्दी से हथियार न रखना जो है हमारे लिए जो है गर्व का विषय हो गया, या हमको ये तक हमें तो ये जहन में आ गया कि घर में हथियार मत। तो जब हम उनको पूछते हैं, हम जिन देवी देवताओं पूछते हैं, वो तो अस्त्र धारण किए हुए। हमने जो है ग्रेजुअली, हाँ, हमने जो है एक शताब्दी छोड़ दिया। तो आज की तारीख में सिर्फ हम पे एक पावर है, वो पावर है हमारा वोट। इसके अलावा आपका नहीं। बहुत बड़ी बात, और बहुत बड़ी बात। जिसको आप वोट, और जिसको आप वोट दे रहे हैं वो नियति पुत्र है, उसका एक विजन है। अभी तक हमने जो 10 साल में देखा है, तो जो हम तो विश्वास उसमें करते हैं, जो कहा वो किया। तो ये विश्वास मानते हैं कि जो अगले 2047 की बात कर रहा है या उसके आगे के भारत या भारत के सनातन की बात कर रहा है, तो हमें उस विश्वास पे विश्वास करते हुए अपना वोट इस तरह देना है कि ताकि जो हिंदुओं में एक क्रिप्टो हिंदुइज्म का या कह लीजिए सेकुलर धर्मनिरपेक्ष रूप से जो भ्रष्ट हिंदू आ गया, जिसको राजनीतिक अधिकार था, राजनीतिक उसका क्षेत्रवाद था, राजनीतिक उसके पास एक दम्भ था, उसको दरकिनार करके हमको 2024 में नई स्लेट लानी है। हाँ, उसके प्रतिकार होंगे 2024 के बाद, घटनाएं होंगी, तो वो हमको वो जख्म झेलने होंगे। इस पीढ़ी को, जो हमारी आपकी पीढ़ी है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमको ये दर्द लेना है, हमें ये रक्त बहाना है, निश्चित रूप से। तब जो है हम जाके जो है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दर्शकों, यहाँ
जिस समाधान की हम बात कर रहे थे वो समाधान साफ तौर पर हमारे दोनों वक्ताओं ने, पुष्कर जी ने और इससे पहले व्यालोक जी ने भी, कि हमारे पास वोट की ताकत है। हालांकि बहुत कमियां हमने अपने अंदर देख ली और कमी देखना मुझे लगता है कि बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए पुष्कर जी जिस अंतिम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं वही सॉल्यूशन है और मुझे लगता है कि हमारा प्रारब्ध है कहीं ना कहीं से, हम ये जो इस समय की पीढ़ी में जी रहे हैं, वोट की ताकत से हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा राष्ट्रनायक हमारे सामने है जिसका विजन क्लियर है, वो अपने इरादों में बिल्कुल साफ है, बस हमें उसके पीछे चलते रहना है। इस तरह की बदायूं पर अगर रोक लगानी है, इस तरह के तमाम कितने नाम गिराओ, तो मुझे लगता है कि आज की इस चर्चा की सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि रही कि हमने समाधान पर साफ साफ खुल के बात की। समाधान हिंदुओं के पास राजनीतिक शक्ति है। 2014 से ये यात्रा चल पड़ी है, इस यात्रा को लगातार कायम रखना है जब आपका प्रधानमंत्री 2047 तक 46 तक की बात कर रहा हो। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज की इस चर्चा में हमने समस्या ही नहीं बल्कि समाधान भी देने का प्रयास किया है, उसको भी रेखांकित किया है, ये सकारात्मक उम्मीद के साथ कि हम अब अपनी उंगली की ताकत से लड़ेंगे, ईवीएम जाकर लड़ेंगे, हमारा मैदान चुनावी मैदान होगा, हम वहीं से अपने मतलब की चीज हासिल करेंगे। व्यालोक जी के साथ तकनीकी दिक्कत थी, आज वो तकनीकी दिक्कत दूर हो जाएगी, तो व्यालोक जी हमारे साथ अब इस समय नहीं है। पुष्कर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और दर्शकों इसी के साथ हमें व्यालोक जी को और पुष्कर जी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। राम राम।